नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। न्यायपालिका की ओर से उनको 21 फरवरी को सज़ा का ऐलान किया जाएगा। इस समय दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद है, जो कि आरजेडी का दफ्तर है। यहाँ पर कुछ उनके समर्थक हैं, नेता है, कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे कि जो फैसला आया, उनके फैसले के आने के बाद जो समर्थकों में मायूसी है, क्या लगता है कि किस तरह का फैसला जो आने वाले समय में जो 21 तारीख को सुनाएगा न्यायपालिका, क्या आश्वासन एक्सपेक्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार चौधरी जी। ये लालू प्रसाद यादव कल उनको दोषी करार दिया गया है, 21 तारीख को सज़ा का ऐलान, क्या कहेंगे? पहले तो देखिए, न्यायपालिका में हमारी पार्टी का, हमारे नेताजी का, हमारे आदरणीय सुप्रीमो जी का पूर्ण आस्था है न्यायपालिका में। लेकिन हमारी माननीय न्यायपालिका से हमारा आग्रह है कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको दिल्ली एम्स में रेफ़र किया जाए। यही हम सब चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। लेकिन न्यायपालिका की ओर से उनको दोषी करार दिया गया। क्या लगता है कि इसके बावजूद आपके समर्थक भी लगातार रिम्स अस्पताल में उनको एडमिट करने के लिए कह रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, तो क्या लगता है कि इस स्थिति में उनको यहाँ भर्ती किया जाना चाहिए? नहीं, उनकी जो इच्छा है, जो समर्थक है, हमारा दिल्ली से लेके पटना तक, केरल से लेके कन्याकुमारी तक, हमारा सभी समर्थक आरजेडी का चाहता है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए रिम्स में ना बल्कि एम्स दिल्ली में उनका इलाज होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक यादव। अच्छा, कल लालू यादव का जो फैसला आया उससे आप लोग भी मायूसी होगी। क्या लगता है कि किस तरह का ये फैसला है और क्या कोई राजनीतिक दबाव भी है इस पर? देखिए, ऑब्वियसली राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक द्वेष से आदरणीय लालू यादव जी को हमेशा परेशान किया जा रहा है। इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो गरीबों के लिए सोचते हैं, अकलियतों के लिए सोचते हैं। समझ रहे हैं ना? जितने भी इस देश में इस बीजेपी के खिलाफ जो भी लोग बोलता है, उसके लिए ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थानों से उनको दबाया जाता है, उन पर केस किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो ये जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई है, मोदी जी की सरकार, बिल्कुल निकम्मी सरकार है और ये नहीं चाहता कि हमारे सामने कोई बोलने वाला खड़ा रहे। समझ रहे हैं ना? ना कोई बोलेगा, ना गरीब की आवाज़ उठाएगा। इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, ना कोई बोले। अकेला लालू यादव इस देश में एक ऐसा शेर नेता है जो उनको आँख में आँख डाल के बोलने का हैसियत रखते हैं, और हैसियत नहीं, उनको ललकारते हैं हमेशा। इसीलिए लालू यादव उनको आँख में खटकता है और इसीलिए एन केन प्रकार से अपने सारे अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा करके उन पे हमला करके उनको अंदर कराने का काम किया है। ये बहुत गलत बात है। देखिए, चक्र घूमता है, समय का पहिया सबके साथ एक जैसा नहीं रहता है। जिस दिन चक्र हमारे तरफ आएगा, हम भी उस तरह से सुदर्शन चक्र जरूर फेंकेंगे। ठीक है ना? ये वक्त की बात है। समय बलवान होता है, समय का इंतज़ार करना चाहिए। इस तरह से पॉलिटिक्स, राजनीति देश में नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, जनता जानती है। आप धोखे से तो सत्ता हासिल कर लोगे, लेकिन जनता के दिलों में आप सिर्फ लालू यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो उतरते हैं और उतरते आएंगे। लेकिन चारा घोटाला तो हुआ था ना, उसमें दोषी भी पाए गए, तो दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? एक सेकंड, चारा घोटाला हुआ था, जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। लालू जी ने तो सीबीआई जाँच बैठाया था। समझ रहे हैं ना? FIR करवाया था। उल्टा इन लोगों ने यहाँ से सीबीआई को भेज करके उन्हीं पे FIR करवा दिया। देखिए, इस देश में दो धाराएं चलती है। समझ रहे हैं धीरज जी? एक चलती है जो आप गरीबों के साथ चलते हो। समझ रहे हैं ना? आप गरीब की आवाज़ उठा रहे हो। नीचे पिछले पायदान पे जो बेचारा कभी जिसको हक नहीं मिला, उसकी बात करते हो, तो इनको आगे खटकता है। ये 80 बनाम 5%, 10% जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, यही पूरा देश को चला रहा है। यही कोलिजन सिस्टम पे कब्जा कर रखा है, यही जो है संस्थानों पे कब्जा कर रखा है। तो इनको लगता है कि ये जो एक पिछड़ा का लड़का, पिछड़ा का बेटा जो अकलियत, दलित और गरीब की आवाज़ उठाता है, इसको कैसे दबाया जाए, कैसे इसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। ये लालू यादव भी एक शेर है जो अभी तक जिंदा है। अगर कोई दूसरा नेता होता, इतनी प्रताड़ना के बाद बेचारे स्वर्ग सिधार जाते, लेकिन लालू यादव वाकई शेर है और शेर को कभी हराया नहीं जा सकता है। इसीलिए कोई बात नहीं है, कानून का, कोर्ट का हम लोग पूरा सम्मान करते हैं। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। ये लोअर कोर्ट का फैसला है, अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे भी कोर्ट है, और सबसे बड़ा कोर्ट जो है भगवान का कोर्ट होता है। समझ रहे हैं? ऊपर वाला मालिक होता है,
वो देखता है कि कौन शरीफ है और कौन बेईमान है। जब हमने कोई गलत काम नहीं किया, आप ज़बरदस्ती फंसा रहे हो। बिहार में 56 घोटाले हुए हैं। सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है आज के डेट में, समझ रहे हैं ना। उसके घोटाला करने वाले लंदन में, मॉरिशस में ऐश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जल नल घोटाला सबसे बड़ा घोटाला बिहार का घोटाला है। क्या हुआ? कोई जांच नहीं हो रहा है। आप बता सकते हैं जितने भी अभी बैंकों को लूट करके गुजरात के एक अग्रवाल साहब भाग गए हैं, क्या हुआ? 23,000 करोड़। बताइए, 23,000 करोड़ कोई ये अग्रवाल साहब लेके भागा, कोई चौकसी लेके भागा, कोई माल्या लेके भागा। गलत हुआ है उनके साथ पूरी तरह से, पूरा गलत हुआ है भैया, सरासर गलत। चारा घोटाला मामले में लालू यादव ने ही जांच का आदेश दिया था, अब उन्हीं पे ही दोषी करार दिया गया है। क्या लगता है कि राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। और राजनीति में आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, लालू यादव के हाव भाव से, चाल चलन से, आरजेडी के बढ़ते हुए प्रभाव से उनको बहुत बड़ा डर है कि हमारी सत्ता चली जाएगी, ये आदमी बाहर रहेगा तो हम सत्ता में बने नहीं रह सकते। हाँ, जिसका नतीजा है कि इन लोगों ने झूठा षड्यंत्र रच के दूर दूर तक आज तक जुडिशरी में और जुडिशरी से बाहर सैकड़ों बार टीका टिप्पणी आ गई कि इस केस में कोई दम नहीं है, लेकिन रस्सी को सांप बनाने का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। और लालू जी कभी भी हम लोग उनको ये नहीं मानेंगे कि उनको सजा हुई है या वो अपराधी हैं। जनता के हीरो हैं, जो गरीब लोग हैं उनके हीरो हैं, हमारे हीरो हैं। और हीरो को कोई परास्त नहीं कर सकता है। परेशान कर रहे हैं, लेकिन उस परेशानी को हम पार करेंगे। और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, उस फैमिली का भी, पार्टी का भी। और आगे लालू जी ने बचपन से इस तरह का संघर्ष किया है और हर संघर्ष में उनकी जीत मिली है। इस संघर्ष में वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लालू यादव को एम्स में भर्ती किया जाना चाहिए जिस तरह से उनका स्वास्थ्य स्थिति है। जी, अवश्य किया जाना चाहिए। हम ठीक है, जो भी फैसला आया है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी आयु को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए एक इंसानियत का बेस भी होता है, तो उन्हें रिम्स से निकालकर एम्स में अवश्य किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आप लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, दिल्ली में राजनीति करते हैं, क्या लगता है कि इससे उनके सजा मिलने से बिहार की राजनीति पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, भूचाल आ जाएगा। अच्छा, बिहार प्रदेश के अंदर भूचाल आ जाएगा। आप ये देखिए, इस देश के अंदर ये पहला एक ऐसा मामला है जिसमें एक क्राइम के, एक गुनाह के मामले में और 5-5 बार सजा सुनाई जा रही है। उसका सिर्फ एक ही उदाहरण है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। आज तक 2014 से लेके और 2022 तक, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, कितने घोटाले हुए हैं, किसी भी एक घोटाले में पकड़ नहीं हुई है। रह रहकर पिछड़ों के, गरीबों के, अकलियतों के, दलितों के, महादलितों के, जो हमारा स्वाभिमान है, जो हमारे महानायक हैं, जो जननायक हैं, उनको रह रहकर चुन चुनकर परेशान किया जा रहा है। ये बीजेपी की इस घटिया मानसिकता का ही परिणाम है। तो साफ तौर से यह कुछ आरजेडी के नेता समर्थक हैं जो इस समय दिल्ली स्थित जो राष्ट्रीय कार्यालय वहां पर मौजूद है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि चूंकि यहां पर एम्स में लगातार उनका इलाज चल रहा था, उसी स्थिति को देखते हुए न्यायपालिका को कम से कम उन्हें दिल्ली एम्स की ओर शिफ्ट कर देना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।